29वीं ECO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास अहमियत का हामिल। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, ECO ममालिक में मुआशी तरक्की के हवाले से वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी ज़रूरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी नागुज़ीर करार दी। कहा, पाकिस्तान हमेशा ECO के अहदाफ के लिए पुरअज़्म रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI को कायमा कमेटी में वापस आने की दावत। पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। मुलाकात में PTI रहनुमाओं ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से मदद की दरख्वास्त की। अयाज सादिक ने कहा, मामलात की बेहतरी के लिए PTI अपना रवैया ठीक करे। मैं आपसे मुज़ाकरात की मेज पर आने का बोल बोल कर थक गया हूँ। PTI और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन आप हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर बानी की सेहत से मुतालिक खबरों पर गहरी तशवीश है। कल से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। जब तक जवाब नहीं आता सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। तारिक फजल चौधरी का जवाब। कहा, बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। बानी PTI की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। कोरम पूरा न होने पर सेनेट और कौमी असम्बली इजलास मुलतवी। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर अडयाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 5 नाकों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। इजाफी नाके कायम। 700 से ज्यादा एहलकार 12-12 घंटे ड्यूटी अदा करेंगे। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुय्यना मुद्दत तक नाफिजुल अमल रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। बानी से मुलाकात करवाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस का मुलाकात से इनकार। कानूनी टीम की सेक्रेटरी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी अदलिया अपने अहकामात नहीं मनवा रही। आखिरी ऑप्शन एहतजाज ही बचता है। यही ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बातचीत के लिए कमेटी बनाई, लेकिन हुकूमत के लोग बेइख्तियार हैं। अडयाला जेल के कैदी से ही सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, सुहेल आफरीदी के सियासी तर्ज अमल से सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो एक कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। बार बार चालान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। 1 वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने पर भी एक्शन होगा। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। मुनासिब पार्किंग न रखने वाले मैरिज हॉल भी खत्म होंगे। मरियम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को वार्निंग। कहा, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक बेहतर न कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। वादी तीराह में खवारिज की बढ़ती दहशत गर्दाना सरगर्मियां। पेशावर के लिए खतरे की घंटी। 24 नवंबर को पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस अफगान खारजियों ने तीराह का रास्ता अपनाया। माजी में खारिज हकीमुल्लाह महसूद का मरकज तवील अरसे तक तीराह में कायम रहा। मनशियात के कारोबार से जुड़े अंदरूनी मफादात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। फौरी और मौसर इक़दामात नागुज़ीर। और पाकिस्तान की वाशिंगटन में अफगान शहरी की जानिब से फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। दफ्तर खारजा का अमरीकी फौजी एहलकार की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान 2 दिहाइयों में मुतअद्दिद ऐसे हमलों का सामना कर चुका। कई दहशतगर्द वाक़यात के रवाबित अफगानिस्तान से जुड़े रहे हैं। वाशिंगटन वाक़या सरहद पार दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात का इशारा। आलमी बरादरी संजीदगी से नोटिस ले। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हुकाम से इस बारे में बात की है। फोर्सेस वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। कहा, मजीद B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया। पायलट से भी मुलाकात हुई। वो सब टॉम क्रूज की तरह हैं।
अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक सफारत खाने की तस्दीक। अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान अबूरी हुकूमत से आमद के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की मौजूदगी बाइसे तशवीश करार। खतरे से निपटने के लिए अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक। पाक फौज का इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखने का अज़्म। कहा बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कलअदम टीटीपी और अफगान तालिबान को समझने में गलती की। अफगानिस्तान से मोहब्बत की कीमत आज भी अदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। बोले तालिबान पर पाकिस्तान से ज्यादा चीन, कतर और तुर्की का असर रसूख है। बार बार चालान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास में फैसला। 1 वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 30 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने पर भी एक्शन होगा। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। मुनासिब पार्किंग न रखने वाले मैरिज हॉल भी खत्म होंगे। मरीम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को वार्निंग। कहा हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक बेहतर न कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। इस्तांबुल में ईसीओ वजारती इजलास। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्क वज़ीर तिजारत से मुलाकात। दो तरफा तिजारत को आइंदा बरसों में $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। अब्दुल अलीम खान की इलाकाई तिजारत और ताउन के फ़रोग के लिए तुर्की की कोशिशों की तारीफ। शुगर इंडस्ट्री का एक और गठजोड़। 10 शुगर मिल्स का क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक। मुसाबकती कमीशन का नोटिस। शुगर मिल्स में 10 नवंबर की कार्टेल मीटिंग। कार्टेलाइजेशन कमेटी एक्ट के सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी करार। 14 दिन में जवाब तलब। सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। पंजाब के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लोधरा और गुजरावाला में स्मोक। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मोक कंट्रोल प्लान के नतीजे में इस साल फ़ज़ाई मयार बेहतर हुआ। नवंबर में पहली बार नीला आसमान नुमाया तौर पर दिखाई देता है। अवामी ताउन से लाहौर की फ़ज़ा मज़ीद साफ और बेहतर हो सकती है। हुकूमत और शहरी मिलकर स्मोक को मुकम्मल शिकस्त दे सकते हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला का ऐलान। मिलिट्री परेड से खिताब में सदर का कहना था ऐसा कोई खतरा नहीं जो मुझे और मेरी कौम को डरा सके। फौजी परेड में तैयारों का फ्लाई पास। जमीनी दस्तों ने भी महारत के जौहर दिखाए। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी। अमवात की तादाद 94 हो गई। 250 से ज़ायद लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। मुतासरीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। हुकूमत का इमदाद देने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,66,000 और 1,67,000 की हदें बहाल। तीन मुल्की T20 सीरीज में श्रीलंका का कमबैक। डू और डाई मैच में पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। शाहीन आखिरी ओवर में 10 रन बनाने में नाकाम रहे। लंकन बॉलर शमीरा के 4 शिकार मैच के हीरो करार पाए। ग्रीन शर्ट्स 185 रन के ताक़ुब में 178 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा के 63 रन रायगा। फाइनल मुकाबला हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। बॉक्सिंग बाउट। कौन होगा फातेह, कौन नॉकआउट। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भी होंगे तगड़े मुकाबले। मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स रिंग में रंग जमाएंगे। गुज़िश्ता रोज बॉक्सर्स के एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात। ताकत का भरपूर मुजाहरा। पाकिस्तान के मोहम्मद वकास ने डेब्यू फाइट में डोमिनिका के बॉक्सर को नॉकआउट किया।
जहांगीर खान ने हम वतन मुहिबुल्लाह को शिकस्त दी। अमेरिका के स्टीव गैफर्ड, डोमिनिका की जर्मी, बरतानिया के टॉम डेरिंग ने भी फाइट्स जीत लीं। यूएफा यूरोपा लीग में ईस्टर्न विला ने यंग बॉयज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। दोनों गोल्स टोनियल मैनल ने पहले हाफ में स्कोर किए। ईस्टर्न विला की टॉप 2 टीम के साथ पॉइंट्स बराबर, टेबल पर तीसरी पोजीशन। फ्रांस के एंटोइन ग्रिजमान और डेनमार्क की नादिया नदीम ने गोल्डन फुट अवार्ड जीत लिया। मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट दोम ने एजाज़ात दिए। गोल्डन फुट अवार्ड का मकसद 28 साल और उससे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी को उजागर करना है। रफ्तार का इम्तिहान, रेत का तूफान। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले फ्रांस के ड्राइवर एड्रियन फॉर्माक्स ने बर्तरी हासिल कर ली। और इटली में शेड्यूल विंटर गेम्स के लिए ओलंपिक मशल का यूनान से मिलान का सफर जारी। मशल को 4 दिसंबर को गेम्स मुंतजमीन के हवाले किया जाएगा। 60 शहरों और 300 कस्बों में चक्कर लगवाया जाएगा।